नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह रावत। स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम इस टाइम जो है क्षेत्र भ्रमण पे निकले हुए हैं। डिजिटल सारथी की जो टीम है लाइव कार्यक्रम करवा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत है वहाँ से हम लाइव नहीं, वहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हम इस टाइम हैं अणु में थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए हम लाइव नहीं आ पाए। माफ़ी चाहते हैं उस चीज़ के लिए। अणु से हमारे साथ हैं आज देवानंद शर्मा जी, ग्राम अणु के ही हैं। आप 1980 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में के प्रथम पीओ हैं उस ज़माने के, 1980 के। 38 साल आपने सर्विस करी है और 2018 अक्टूबर में आप सेवानिवृत्त हो गए थे एजीएम पद से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, अपने बारे में थोड़ा आप जो है संक्षिप्त में बताइए। मेरा नाम देवानंद शर्मा। मैं अणु ग्राम का निवासी हूँ और मेरी प्राथमिक शिक्षा अणु गांव में ही हुई थी 5वीं तक। और उसके बाद मैंने 6ठी 7वीं और 8वीं जो है केराड़ और त्यूनी से की थी, क्योंकि यहाँ स्कूल नहीं था। उसके बाद 9th और 10th मैंने त्यूनी से किया था और 11th और 12th मैंने चक्राते से किया था और ग्रेजुएशन देहरादून से किया था, डीएवी कॉलेज से। उसके बाद मेरा जो है सिलेक्शन हो गया था प्रोविजनल ऑफिसर्स में। और उस टाइम जो है एसोसिएट बैंक और स्टेट बैंक अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। तो लेकिन मैं उस टाइम मुझे स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर मिला था, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है सुदूर दक्षिण में आज को उसको कहते हैं तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, केरल की राजधानी है। तो मैं जो हूँ लगभग 36 साल में स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में था और विभिन्न जगहों में मैंने कार्य किया, लगभग हिंदुस्तान के सभी कोनों में। और 2017 से जब स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया था, तो मैं 1.5 साल जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। तो मेरी पोस्टिंग हैदराबाद और दिल्ली थी। दिल्ली से मैं जो हूँ सेवा से निवृत्त हो गया हूँ जी, और अब यह है कि मैं ज़्यादातर जो है गांव में ही रहता हूँ। गांव में रहते हैं। जैसे सर 38 साल आपने नौकरी करी है, अच्छे अच्छे बड़े पद पे नौकरी करी है और अलग अलग जगहों पे करी है। उसके बावजूद भी 38 साल सर्विस करने के बाद गांव में वापसी आना और इस तरीके से जो आप काम कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, खुद काम करते हैं, क्या रीज़न है सर? मुख्य रीज़न तो यह है कि मैं इमोशनली जो हूँ अपने इलाके से अटैच हूँ और जब यहीं के जन्मे हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हमने यही सोचा कि अपने हम जो है समाज को कुछ दे नहीं पाए, सुख और दुख में हम कहीं भी किसी जगह शरीक नहीं हो पाए। अब हम यही सोचा है कि अब बाकी जो समय बीता है तो अपने समाज के साथ रहें। तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा दिन रहे तो अपने गांव में ही रहता हूँ और थोड़े बहुत मैं जो है खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ। अच्छा सर, अभी आपको जो है 2-3 साल हो गए हैं क्षेत्र में, आप कह रहे मैं गाँव में रहता हूँ कंटिन्यू। जी, क्या लगा आपको यहाँ पर कि किस तरीके का बदलाव था? वो ज़माना, वो टाइम जब आप जो है छोड़ के नहीं, मतलब जब आप जो है प्रवास के उस पे गए थे, मतलब आप नौकरी लगी तो उधर रहना शुरू हुआ। और अब 2021 की बात करूँ मैं, क्या चेंजेस आए 2018 के बाद? क्या बदलाव दिखा आपने 3 साल में? नहीं 2018 के बाद बदलाव तो अगर आप देखें जो 40 साल का जो अंतराल है, काफ़ी बदलाव है। पहले हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी, जो धीरे 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 करके जो है अब जो है एक एकल परिवार में हम जा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ परिवार अभी भी ऐसे ही हैं, संयुक्त परिवार है और मैं तो संयुक्त परिवार में ही रहता हूँ। हम लोग 4 भाई हैं, चारों हम इकट्ठे रहते हैं और 2 भाई मेरे गांव में रहते हैं और ऐसे मेरा जो है निवास दिल्ली में है, लेकिन मैं गांव आते रहता हूँ। अच्छा। और ज़्यादातर मैं यहीं रहता हूँ। दिल्ली तो मेरा ना के बराबर रहना होता है। जी जी। तो अब गांव में रहते हैं अब आप? ज़्यादातर गांव में ही रहता हूँ मैं। तो क्या क्या करते हैं सर गांव में, किस तरीके से, अगर दिन बीत सुबह उठ अब होते जो है दिन बीतता किस तरीके से, क्या क्या? मैंने एक्चुअली जब यहाँ आया था तो 2019 में मार्च से शुरू किया मैंने आना।
तो मैंने देखा कि हमारी जो ज़मीन है वो लगभग जो है 25% रह गई है, अच्छा। जिसमें कि हम अभी खेती-बाड़ी करते हैं। हम्म। अब उस 25 में से भी अगर देखा जाए तो लगभग 10% हम खुद करते हैं अच्छा। और 15% जो है हम लगभग जो है वो उसमें लीज़ पे दे रहे हैं, लीज़ पे काम करते हैं। अच्छा। जी, तो मैं थोड़ा-सा जो अपना ज़मीन से जुड़ा हूँ, तो मैं यही सोच के आया हूँ यहाँ हम्म। कि जो बाकी ज़मीन बची हुई है, हम्म। उसको किसी न किसी रूप से जो है उसे जो है आबाद कर सकें, क्योंकि लगभग ये समझ लीजिए कि 25 एक साल से जो है ना कुछ टुकड़े जो है वो अभी जो है बंजर पड़े हैं। तो सर उस 100% से 10% पे आ गए, जैसे आपने हाँ बताया। जी, 25 पे आए, 25 के आप बोले 10%। आपने आपका एक पैमाना है जी, ऐसा सोचने का, मेरा और असेसमेंट यही है। असेसमेंट आपका जी, यही है। क्या कारण है सर, मतलब वो 10% पे आ गई है थोड़ा? अब मुख्य कारण तो ये है कि लोगों ने ज़मीन जो है पे काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। थोड़ा बदलाव ये आया है कि ट्रेडिशनल जो हमारी खेती होती थी, जो हम्म। रबी की फसल और जैसे खरीफ की फसल में गेहूँ और मक्का और धान, अब इसको जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि थोड़ा-सा ये लेबर इंटेंसिव है ये, इसमें काम ज़्यादा करना पड़ता है और हम लोग जो है थोड़े से अब जो है इतनी अ क्या कह सकते हैं आप, लेबर नहीं कर सकते, इतना कार्य नहीं कर सकते, इतना हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं है। हम्म। और ये एक बदलाव आया है पिछले, अगर आप देखें 2 या 3 दशक में जो है, हम्म। सभी जगह है। मुझे लगता है शायद मैंने जैसे आपके कई इंटरव्यू देखे हैं, जी जी। तो जौनसार में भी शायद ये है और इधर भी यही है, ज़मीन काफ़ी छूट चुकी है। छूट चुकी है। तो मैं सिर्फ़ इसलिए ही इमोशनली अटैच हूँ, तो इसलिए आया हूँ कि चलो भई ज़मीन लगा दूँ। पर मेन कारण यही है, फिर दूसरा और भी कई रीज़न हैं जिस चीज़ के, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो आ रहा है यहाँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आपके पास अर्निंग है, तो फिर आप इसको क्यों करेंगे? आपने बताया कि मतलब जो है रोजगार, लोग काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, लेकिन पैसा आ रहा आ है। रहा है। क्या संसाधन है? आप जैसे देख रहे हैं कि मतलब लोग बाग जो है, ठीक है, उम, गाड़ी भी है, हाँ, फलाना है, अच्छा, रहन सहन ठीक है यहाँ पे, जैसा आपने बताया। हाँ, तो क्या आपने सोचा कि मतलब कहाँ से आ रहा है, ये क्या हो कुछ रहा है? मुख्य तो भी नहीं पाया है कि यहाँ जो सब्सिडी का जो है आपका जो है, जैसे राशन जो पानी है यहाँ, हम्म। बहुत सब्सिडी बेस आता है ना, तो राशन तो यहाँ चल पड़ता है लोगों का, 3 रुपए 4 2 रुपए के हिसाब से जो मिल जाता है, तो पूरे महीने का चल पड़ता है। बाकी कुछ न कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट किसी न किसी रूप में दे रही है, या तो उनको पेंशन दे रही है, या फिर उनको कुछ जो है जैसे किसानों को जो है वो जिनके नाम की ज़मीन है, तो उनको जो है प्रधानमंत्री की जो स्कीम है उसके मुताबिक कुछ पैसा मिल जाता है। और कुछ इसके अलावा मैंने कुछ ये पाया है यहाँ, कुछ लोग जो है वो कमीशन बेसिस पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अच्छा। कमीशन क्या है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें कुछ न कुछ उनका जो है ना निकलता है। वो क्या है कि वो मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, जो यहाँ का राजनीतिक तबका है, राजनीतिक जो हिसाब-किताब है, हम्म। वो जो है वो ढांचा जो है पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है। अच्छा। छोटे-छोटे जैसे नेता हैं, आप मैं बताऊँ प्रधान की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ के जो प्रधान हैं जॉनसन बावर के, मुझे लगता है कि 80% जो है ना वो करप्ट है। अच्छा। हाँ, अगर आप पूरा उसका जो है क्या कहते हैं निरीक्षण कर लें, इस चीज़ का पता लग जाएगा आपको। और अब ये खैर मैं इसी को नहीं लेता हूँ, ये तो यहाँ ढर्रा ही ऐसा है, उत्तराखंड का ढर्रा ही ऐसा है। आप थोड़ा हिमाचल का देख लीजिए हम्म। और यहाँ में टोपोग्राफी सेम है, हिमाचल कहाँ और हम कहाँ हैं। तो यही मेन कारण है कि यहाँ लोगों को जो है किसी न किसी रूप में जो है छोटा-मोटा पैसा मिल जाता है। ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम से थ्रू आ जाता है, कुछ प्रधानों के थ्रू आ जाता है, कुछ इनके दूसरे मेंबरान हैं उनके थ्रू आ जाता है। तो इसलिए जो है अच्छा खर्चा निकल जाता है लोगों तो का। मतलब आपका कहना ये है कि जो आमद आ रही है, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं जो है कमीशन बेस्ड और सब्सिडी या गवर्नमेंट की जो बिल्कुल। स्कीम्स हैं, वो राजनीतिक से, आप जो है इसको राजनीति बोलेंगे, राजनीति जो है यहाँ पे इससे ही मैं लोग जोड़ूँगा इसको। प्रधान बनना चाहते हैं और जो हाँ, है नेता बनना चाहते चाहते हैं, हैं, बशर्ते काम नहीं करना काम नहीं चाहते। करना चाहते हैं। मतलब मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा अंग्रेज़ी में मुझे उसका शब्द बिल्कुल। मालूम नहीं आ रहा, लेजिटिमेट पैसा नहीं है इनके पास ये, वैध रूप से पैसा नहीं है इनके पास, जो आ अवैध। रहा है, अवैध आ रहा है कइयों के पास। अच्छा। हाँ, कुछ-कुछ लोग तो हैं जैसे सरकारी जिनको नौकरी है। देख के जो समाज में कहीं ना कहीं जो है लोग सोच रहे हैं कि यार मैं भी काश ऐसा होता। हाँ, यही चीज़ है। तो अब इसमें कुछ न कुछ यही मैं मुख्य रूप से जो है ये जो
राजनेताओं के जो चमचे हैं, हम्म। तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्कीम में, कोई ना कोई कमीशन के रूप में पैसा मिल जाता है और उनकी गुजर बसर चल पड़ती है। तभी लोग जो है, जैसे हमारा बगल में राज्य है हिमाचल है, हाँ और मैं अणु की बात करूँ तो ये लगा हुआ है, तो पता भी है कि भाई वहाँ पे बागवानी होती है और चीज़ भी होती है। हाँ। लोग बाग क्यों नहीं करना चाहते, मतलब बागवानी वगैरह यहाँ पे? भाई उसमें भी तो पैसा है, वो तो साक्षात दिख रहा है यहाँ पे कि भाई हमारे बगल में जो है लोग कमा रहे हैं, कर रहे हैं। अब इसकी भी मैं वही कहूँ कि फिर जागरूकता वाली बात आ गई यहाँ। अभी भी यहाँ जो लोकल बचे हुए जो लोग हैं, जो गांव में ही रहते हैं, वो भी नहीं करना चाहते हैं इसको। मानसिकता बदलनी पड़ेगी लोगों को। बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ मैं बताऊँ आपको, लगभग 80% लोग जो जौनसार बावर के मैं बता रहा हूँ आपसे, मानसिक रूप से उनको थोड़ा-सा बदलाव करना पड़ेगा, ताकि वो जो है वैध रूप से पैसा कमा सके। ऐसी बात नहीं है, कृषि में मैं तो 40 साल बैंक में नौकरी कर चुका हूँ, बाहर रह चुका हूँ। कृषि में भी ऐसी बात नहीं है, कृषि में भी एक ही चीज़ नहीं है कि आप खेती-बाड़ी करो, आप पशु प पालन कर सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि इस इलाके में बहुत कम लोगों के पास बकरियाँ बची हुई हैं, पशु। हम्म। राजी है, अगर आप, क्योंकि मीट के शौकीन तो हैं हम लोग, जौनसार बावर के लोग। यहाँ से जो है, अगर त्यूनी मीट नहीं मिलेगा तो रोडू चले जाएँगे। 52-53 किलोमीटर वहाँ से ले आएँगे मीट। ये नहीं कि खुद पालें, और ऐसा भी नहीं है कि हमको उसके लिए कोई इनपुट कॉस्ट हमारे पास है। बकरियाँ हम्म। हैं, बंजर ज़मीन है, आप चुगा सकते हैं। और इसके अलावा अब मज़े की बात बताऊँ आपको, कि दूध जो है यहाँ अमूल का दूध बिकता है। हम्म। गाँव में भी अमूल का दूध बिकता है। बहुत कम लोगों के पास जो है गाय होती है, 1-1 2-2 गाय होती है रखी हुई। बैल यहाँ है नहीं, अणु में की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। यहाँ बैल नहीं है अणु में। अच्छा। बैल किसी के पास नहीं है। 1-2 हमारे जो है हाँ, जो करते हैं कृषक, उनके पास है। उनके पास है। पूरे गाँव में लगभग 2 जोड़ी बैल है, और हल 1-2 जो जोड़े हल है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर चलता है। हम्म। मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी है हमारे ऊपर कि हम ऐसी जगह बसे हैं जहाँ ट्रैक्टर चलता है जहाँ पहाड़ों में। ट्रैक्टर चलता है। पहाड़ों में। हाँ, और हमारे साथ विडंबना ये है, इस गाँव की तो विडंबना ये है कि हम सन 66-67 से जो है ना, रोड से जुड़े हुए हैं, तब भी हम कुछ कर नहीं पाए हैं। हमारी तो खुद की कमियाँ हैं ये। सर, अगर मैं बात करूं लोगों के रहन सहन के बदलाव में, हाँ जी। कि भाई जैसा आपने बताया कि कुछ अवैध पैसा आ रहा है कुछ लोगों के पास, उनके रहन सहन की वजह से लोगों की भी अपेक्षाएं बढ़ी कि यार काश में भी ऐसा होता। रहन सहन में कुछ बदलाव आया लोगों के, यही चीज़ तो है। समाज में? नहीं, यही चीज़ तो है यहाँ गाँव में। ये तो देखते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना, कि बगल के वाले को देख कर के, भैया इसके पास तो अच्छे ठाठ है, तो मेरे भी ऐसे होने चाहिए। हम्म। तो फिर उसी को कॉपी करता है ये। तो दुर्भाग्य इस इलाके का ये भी है, मैं बताऊँ आपको, हम्म। हम आदर्श उन लोगों को मानते हैं जो कि सही नहीं है कई महीनों में। हम आदर्श मानते हैं यहाँ का कोई पीडब्ल्यूडी का जो है कोई जेई होगा, हम्म। या कोई पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, हम्म। या कोई पटवारी होगा, या कोई तहसीलदार होगा, या कोई दूसरे महकमे का कोई कर्मचारी है, जिन्होंने जो है कोई शुद्ध रूप से पैसा नहीं कमाया होगा। अच्छा। हाँ, और यहाँ एक चीज़ है, करप्शन की जहाँ तक बात है, यहाँ शासन प्रशासन बहुत बहुत ही, मतलब लिप्त है करप्शन में। कुछ अनुभव बता सकते हैं मैं सर आपको कुछ? पहला अनुभव आपको बता दूं। मैं यहाँ आया हूँ 2 साल पहले। मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट दी यहाँ। मेरी एक ज़मीन है जो कि एनएच से लगी हुई है। तो इन्होंने क्या है, एक पता नहीं इस उत्तराखंड गवर्नमेंट का हमें समझ में नहीं आया, किस टाइप का नोटिफिकेशन लगाया। उन्होंने कहा कि 200 मीटर हम्म। आइदर साइड जो है, आपको जो ज़मीन आती है इस एनएच में, वहाँ अगर आपको भवन निर्माण करना है, तो आपकी जो खेती है उसका कन्वर्शन करवाना पड़ेगा रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, जो भी है। अच्छा। उसके लिए मुझे एक परमिशन, मुझे 1 साल पूरा लग गया। मैंने किसी को कहा कि भई ऐसे है, तो वो मुझे, कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि नहीं साहब, बिना पैसे के तो आप काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये हाँ, समाज ने स्वीकार कर लिया है। हाँ, इस माने, हाँ, एक्सेप्टेड है ये तो। हाँ। ये चीज़ तो एक्सेप्टेड है यहाँ, कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे या लोगे, ये तो यहाँ जैसे कस्टम बन चुका है यहाँ का। ये यहाँ का जो रिश्वतखोरी है, मैं आपको एक शब्द कह रहा हूँ, वो यहाँ के लोगों के डीएनए में जा चुका है। चरम पर है। मतलब उनके खून में जा चुका है ये, कि लेना और देना यहाँ जो है उसको बुरा नहीं मानते। मतलब वो बेशर्मी का काम नहीं है वो तो। मतलब कोई वो हद ही नहीं उस अगर चीज़ आप की। जो है खुलेआम ले भी रहे हो तो बोला ठीक है, मेरा तो राइट बनता है, हाँ, हाँ, वो तो एक्सेप्टेड कर दिया देना ना, पड़ेगा। देना पड़ेगा आपको। तो मेरे लिए उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो है ये पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करूँगा। तो मुझे 1 साल लग गया उसको कन्वर्शन को करने में।
अच्छा। हाँ, जो कि एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का काम था। हुँ, वो भी कैसे कि मैंने अपने कुछ मेरे सगे संबंधियों से मिल करके उन्हें कहलवा करके मैंने काम करवाया है। आई अच्छा, डिड नॉट पे, मैंने एक पैसा नहीं दिया। अच्छा। हाँ, मैंने करवा दिया है अच्छा, काम। इस जो ये क आपने जो बोला कि मुझे जो है लैंड बिल चेंज करना हाँ पड़ा जी। कुछ उसके लिए, तो आपने कहाँ-कहाँ संपर्क किया मतलब थोड़ा अधिकारियों से कुछ ऐसा? नहीं, मैंने अधिकारियों से मैंने सिर्फ़ एप्लीकेशन दी तहसील में, हुँ, उसके बाद तहसील के मैं रिमाइंडर के हाँ, तौर मैं पर। रिमाइंडर किया है, तो तहसील में ही मेरे कुछ लोगों थे, उनके थ्रू मैंने करवाया। फिर भी उसके बावजूद भी हुँ, मेरे को 1 साल पूरा लग गया, 1 साल लग जबकि गया। 1 हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए वो। हुँ, तो मैं एक्चुअली बनाना चाह रहा था यहाँ होम स्टे। फिर मैं अच्छा, दूसरा बताऊँ आपको, अच्छा, जब मुझे वो मिला, फिर मैं यहाँ कहते हैं जिला पता नहीं कौन-सा कार्यालय देहरादून गया, तो उनके पास उनसे 2-3 बार गया, तो जिला जो उसके अधिकारी थे वहाँ थे ही नहीं, वो अवेलेबल नहीं थे। उनके एक कर्मचारी मिले, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुझे ऐसी चीज़ चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे पहले ही लग गया कि नहीं भई, यहाँ तो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। तो मैंने उनके मुँह में ही जवाब दे दिया था कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। तो कि उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट के थे, जो द्रोण वो क्या द्रोण है होटल, उसमें हाँ, उनका ऑफ़िस है वहाँ। ठीक, ठीक। मैं उसको होम स्टे बनाना चाह रहा था। अच्छा, अच्छा, तो पर्यटक विभाग का ऑफ़िस है। पर्यटक हाँ, तो उनसे, लेकिन जो उनके जिस कर्मचारी से मिला, तो उनके जो बातों से पता लग गया कि नहीं, यहाँ ऐसे दाल नहीं गलने वाली, कि आपको जो है जब तक आप पैसा नहीं देंगे नहीं तब तक दोगे बात तब नहीं तक है। हाँ, ये काम ही नहीं हाँ। होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, आपका ये नहीं हो सकता है। मैंने कहा आपकी क्या कहते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो हम फुलफ़िल करेंगे, हुँ, और आपके यहाँ क्या उसके वो नियम है। नहीं ऐसा है, वो हम उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये ये शब्द है। अच्छा। हाँ, ये उनके विवेक पे डिपेंड करेगा, जो जिलाधिकारी है उसके हुँ, हुँ। वो देना चाहे या ना देना चाहे। तो अब देखिए, आप जिलाधिकारी क्या मतलब, आपकी ले डाउन इंस्ट्रक्शंस है, ले डाउन नॉर्म्स होंगे आपके। तो ये चीज़ें हैं। तो मतलब ये ढाँचा बना हुआ है यहाँ नहीं, पे, ये स्वीकार्य है कि मतलब। हाँ, ये मुझे लगता है ये ऊपर से नीचे तक है। ये चलिए यहाँ पूरे पे एक चीज़ और उत्तराखंड का है हिसाब किताब। जानना चाहूँगा आपसे, 2-3 साल का जो अनुभव है, हाँ, बीच में भी आप लोग जो है सर्विस हाँ, के दौरान घर आते रहते हैं। यहाँ पे लोग बाग मतलब जनप्रतिनिधि बहुत बनना चाहते हैं, समाज सेवी बनना चाहते हैं, हाँ। बशर्ते जो है कुछ और चीज़ नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? रावत जी, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये हर एक आदमी चाहता है ओवरनाइट लखपति बनना, अच्छा, बिना किए कुछ। मैं वो जो मानसिक वाली बात कर रहा हूँ ना, मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों की मानसिकता ये बन चुकी है कि राजनीति में घुस करके, चाहे प्रधान बने या वो हुँ, क्या हो, जिला पंचायत का हुँ, सदस्य बने, सदस्य या जो स्ट्रक्चर में क्षेत्र हाँ, कहीं न कहीं राजनीतिक उसमें क्या कहते हैं, उसमें घुसे, वहाँ से इनको कुछ न कुछ मिलते जाता है। और कुछ नहीं है, दे वांट ईज़ी मनी, नथिंग एल्स। यहाँ के लोगों की ये बन चुकी है धारणा। तो सर जैसे अब मुझे ये पता नहीं, शायद हो सकता है कि जौनसार में भी हो, लेकिन बावर के बारे में मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, यहाँ जितने भी हैं, हाँ, बिल्कुल। जौनसार का मुझे भी मैं स्टडी नहीं किया, हुँ, लेकिन बावर का जहाँ तक मैं अभी 2 साल से देख रहा हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ, तो यहाँ हर एक आदमी जो है ना, यही चाहता है नेता किसी न बना है। किसी तरीके से ठेकेदारी करे। और ठेकेदारी का मैं बताऊँ आपको एक उदाहरण, मैंने एक ठेका भी अच्छा, लिया। अच्छा, मैं ठेके की बात बता रहा हूँ आपसे। अच्छा, अब बता आप ठेका का भी हाँ, अनुभव मैंने बताएँ। ठेका भी अनुभव, पेरोल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो वो मैं अ, उसकी भी बहुत लंबी कहानी, अगर मैं बताऊँगा आपको तो समय बहुत हो गया। चलिए थोड़ा शॉर्ट में। नहीं, बहुत लंबे समय है, उसका जी, तो बहुत बड़ी, वो जीता जाता उदाहरण है। तो मैंने एक काम कर वो जो क्या है कि हम खुद रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं थे। हुँ, तो हमारे चाचा जी उनके ठेकेदार हैं, तो हुँ, वो उनकी रजिस्ट्री है, उनके नाम से हमें एक 5 लाख का काम मिल गया। काम मिल गया। और काम मिला तो हमने काम किया। वो एक्चुअली हुआ क्या है कि शायद मुझे लगता है कि मार्च एंड में ये जो सरकारी हाँ, अफ़सर हैं यहाँ, हुँ, तो इनको जो अपने जेब भरने होते हैं, टू बी हाँ, वेरी फ्रैंक, ओके, हैं? तो ये जो है बहुतों को ठेके दे दिए उन्होंने इस एरिया में। तो हमने भी काम किया, और हमने काम किया शुद्ध रूप से। वो अभी भी प्रूफ़ है, अभी बता देता हूँ मैं, डिपार्टमेंट आ जाए, मेरे को कहीं भी चैलेंज कर ले। हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हुँ, ना मटेरियल पे, ना अपनी पैमाइश पे, जो भी काम करना था किया हमने। तो उसके बाद उन्होंने 1.5 साल पूरा लगा दिया पेमेंट देने के लिए 5 लाख के लिए। अच्छा, हाँ, कई बार मैंने एसडीओ को भी टेलीफ़ोन किया। हुँ, हुँ, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ, उसमें लगभग जो है ना 32 36% टैक्स वो दी, सॉरी हमने वो दिया है, रिश्वत दी है। कमीशन, हाँ, अच्छा, हाँ, रिश्वत दी है, क्योंकि वो ऐसा कमिटमेंट मेरा नहीं था। अच्छा, अगर मेरा कमिटमेंट होता तो ना करता मैं, मेरे भाई का कमिटमेंट था वो। अच्छा,
मेरे से जो बड़ा भाई है वो गांव में ही रहता है, हाँ, वो जरा शरीफ आदमी है। अगर मेरा होता कमिटमेंट तो मैं कभी ना देता। मैं तो अच्छा, उसको मैं जो है क्या कहते हैं ये डिपार्टमेंट को वहीं पकड़ता, या मैं जो है विजिलेंस में जाकर के उसको पकड़वाता। मैं आपको बता रहा हूँ जितना करप्ट डिपार्टमेंट ये पीडब्ल्यूडी है, फॉरेस्ट है, इरिगेशन है, यहाँ सेट है इनके 30 से 40% जो है। इरिगेशन का भी किया है मैंने काम। ब्लॉक का ब्लॉक पे तो खैर आप ये ब्लॉक का तो समझ लीजिए आप 40 का ब्लॉक जो ब्लॉक से थ्रू काम होते होंगे वो तो हमने नहीं किए, लेकिन ब्लॉक के सारे सारे काम यहाँ करप्ट होते हैं। अच्छा, ब्लॉक के काम सारे सारे प्रधान के थ्रू होते होंगे यहाँ, हाँ, ये आपके जो प्रमुख वगैरह जो जी, है जी, ये जी, जो भी है इनके थ्रू होते हैं। वो सारे सारे जो है वो तो कभी भी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें जो है पेमेंट जो है 50% मिलती होगी। वो तो सारे सारे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। मैं यहाँ बता रहा हूँ तो आपको मतलब ढांचा इतना कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो लोगों ने स्वीकार कर रखा, वो तो वो उनका देखिए, हक है। मैं वो हक है, वो एक्चुअली वो आज से नहीं, मैं बताऊँ ये गुलाब सिंह जी जब एमएलए थे उस टाइम से ये प्रथा चली आ रही है। अच्छा, यहाँ अगर मैं बताऊँ आपकी राजनीति भी यहाँ ठेकेदारों पे ही है। यहाँ के एमएलए भी जो बनते हैं वो ठेकेदारों के थ्रू ही बनते हैं, मैं बता रहा हूँ आपसे। हम्म। तो सर जैसे मतलब राजनीति हावी है, हाँ, हर जो है हर जगह जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, मतलब बस अगर वही। अगर मैं उसका हिंदी में जो है सही वो बोलूँ कि मैं जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ हाँ, इसमें, तो इतने जनता के प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं लेकिन जो है ऊपर नहीं कोई पहुंच पाया सर, मतलब नीचे ही रेंगते रह गए, ऐसा क्यों? नहीं वो क्या है कि उनकी सोच बहुत लिमिटेड है। अच्छा, हाँ, सोच जो है इतनी लिमिटेड है उनकी, बस मेरे पास इतना ही होना चाहिए, दैट्स ऑल। अच्छा, अपने तक सीमित रहते हैं। अब थोड़ा जैसे प्रधान है, प्रधान समझता है कि भाई 40-50 लाख 1 करोड़ तक जो है ना मैं अपना बना हम्म, लूंगा, दैट्स ऑल। अच्छा, उससे ऊपर उसकी सोच भी नहीं, सोच और नहीं, सिर्फ पैसे की सोच है। अच्छा, मैं समझता हूँ सिर्फ ये जो है भौतिक, जिसे कहते हैं ना भौतिकवाद, हम्म, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हम्म। बस वो अपना 50-60 1 करोड़ तक मुझे मिल जाए, दैट इज एनफ फॉर मी। अच्छा सर, क्षेत्र के विकास की बात करूं, काफ़ी इंटरव्यूज़ कराए हमने, हाँ, कार्यक्रम कराए। हाँ, यहाँ पे विकास की परिभाषा जो है ये बोलते हैं कि शिक्षा और सड़क के ऊपर बात करते हैं जी, लोग बाग, यही है जी, स्वास्थ्य और शिक्षा और हाँ, सड़क। सड़क। क्या यही है विकास की परिभाषा है, कुछ और नहीं भी? देखो, तीनों पहलू बहुत ही ज़रूरी है, हम्म, अहम। लेकिन उसमें क्या है, सीक्वेंशियल अगर हो आपका, सबसे पहले आपको अगर रोड बन जाए ना ढंग से आपकी। हम्म, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ ना आपके लिए। यहाँ से शिमला 140 किलोमीटर है, हम्म, आप 3 घंटे में शिमला पहुँच जाते हैं। यहाँ से विकासनगर हमारा जो जो मेन सेंटर है हम्म, वो 100 किलोमीटर है, एग्जैक्टली अणु हम्म, से कह रहा हूँ मैं। हम्म, तो मैंने खुद कई बार गाड़ी से देखा है, तो यहाँ से विकासनगर जो है 4 घंटे से पहले नहीं पहुँच पाते, अच्छा, जबकि शिमला 140 से हम जो है यहाँ से 3 घंटे में पहुँच 3 घंटे जाते हैं। में। अब ये देख लीजिए कि यहाँ का जो कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लोग वहाँ विकासनगर नहीं ले जाते हैं, शिमला ले जाते हैं, अच्छा, शिमला मंडी ले जाते हैं वो। हम्म, जबकि उल्टा पड़ता है, लेकिन नहीं, क्योंकि रोड बढ़िया है तो गाड़ियाँ भी जो है ना उनकी जो टाइम से जो है ना वो पहुँच जाती है, और टूट फूट भी नहीं होती। ये तो रास्ता भी टूटा फूटा है टोटल, आपने शायद देखा होगा। हम्म, और हमारे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में के मामले में तो सबसे पीछे हैं हम लोग। अच्छा। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। रोड जब तक नहीं बनेगी। सर जो बनी है, मतलब रोडें जो भी जी, काफ़ी रोडें बनी है, मैं जौनसार बावर की मैं बात करूं क्योंकि थोड़ा भ्रमण करते रहते हैं हम लोग जी, भी, मतलब कुछ गांव ऐसे थे जो अछूते थे, वहां भी रोडें पहुंच गई हैं। जी। मकसद हमारा गाड़ी पहुंचाना है, ना कि उसको जो है 6 लेन करवाना नहीं है। रावत जी, ऐसा अच्छा, नहीं है। नहीं मतलब मैं जनता रोड से। ऐसी होनी जी, चाहिए, जी, कम से कम रोड ऐसी होनी चाहिए ताकि आपकी स्पीड, देखिए मेन चीज है टाइम, जी, समय। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं कि टाइम इज मनी। हम्म, आज सब पीछे पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना, हम्म, कि नहीं? जी, तो आपको डिस्टेंस को भी तो कम करना है ना, हम्म। डिस्टेंस को भी कम करना है। और शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या हालत है सर? उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य आपका खुद आ जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये हो जाएगा कि शिक्षा का तो यहाँ डरना बेकार है। अच्छा, शिक्षा का तो मुझे मुझे मैं एक बार पढ़ रहा था कि 24 स्कूल तो यहाँ बंद हो चुके हैं। सबसे पहले तो वहाँ बिरनाट का स्कूल बंद हुआ है, पता है आपको? जी, जो कि प्रीतम सिंह जी के घर का स्कूल है, वो पहले सबसे पहले क्लोज हुआ है वहाँ। हम्म, 24 स्कूल जो है जौनसार बावर के क्लोज हुए हैं। अब शिक्षा की बात करते हैं यहाँ, पूरे जौनसार बावर में एक केंद्रीय विद्यालय नहीं है खोल पाए हैं। 70 साल का इतिहास हो चुका है। आप ये बता दीजिए मेरे को कि आपके बगल में कौन सी जगह आता है वो, पुरोला। पुरोला, पुरोला के बगल में ही है ना, ये क्या कहते हैं वो, एक नवोदय। नवोदय विद्यालय। वहां कैसे पहुंचे हैं वो? हम्म, सिर्फ इसलिए कि बलदेव सिंह आर्य उस टाइम जो वहां के नुमाइंदे थे, गुलाब सिंह जी नहीं कर पाए उसको यहाँ। हम्म। हमारे यहाँ कोई ऐसा विजनरी आज तक नेता नहीं हुआ है जौनसार बावर में। सर कुछ एग्रीकल्चर का मतलब अगर मैं कोई। आपको बता रहा हूँ एक ही छोटा सा,
डिफरेंस देखिए, आप तो जानते हैं, आपके भी रिश्तेदार हिमाचल में हैं, आप जरा एक बार अभी जाके देख लीजिए आप, तब आपको पता लगेगा। अगर आप यहाँ से जो आपके रिश्तेदार है ना, नारकंडा नूरकंडा में जी है आपके रिश्तेदारी, जी तो जी 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 आपके धार में रिश्तेदारी है आपकी, तो जी जी आप जरा थोड़ा एक चक्कर लगा लीजिए, तब देखिए आप प्रॉस्पेरिटी किसको कहते हैं हिमाचल का। वहाँ जो पहले मुख्यमंत्री थे परमार साहब, परमार साहब। उन्होंने देखिए आप, उसे कहते हैं विजनरी। उसने देखा कि पहाड़ में हमारा जो कैसे होगा भुगतान, उसने कहा कि भैया शुरू करो, हाँ जी। हॉर्टिकल्चर शुरू कर दो। हम्म, और उसमें क्या है, उन्होंने इंटरक्रॉप करो आप। अब हॉर्टिकल्चर आप उस टाइम जो है इतना डेवलप नहीं था, इतना डेवलप नहीं था, तो उन्होंने जो है कहा इंटरक्रॉप में जो आलू लगा लो, राजमा लगा लो, ताकि आपकी जो है ना इनकम भी आए। क्योंकि आप उस टाइम जो है पेड़ लगते थे तो 8 साल बाद पेड़ देता था फल, हाँ उसके जो है सेब के। धीरे धीरे फिर जो है आपके जैसे 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 जो है रिसर्च बढ़ती रही, न्यू वैरायटी आई, तो जल्दी जल्दी होता रहा उसका पैदावार जो है। आज हम आपको बता रहे हैं, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हाँ मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, कर जी, सकता हूँ भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आमेलाऊ ठाठ है इनके ही माँ से जो कई ये हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे हमारे हम उनके नज़दीकी, और हमारी रिश्तेदारी भी ज़्यादा हिमाचल में, हमें इनका ठाठेलाउत है, ये तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग, ऐसे लोग हैं। आज ये स्थिति है कि हमारे जो इधर जजमान रहते हैं ऊपर, बड़े कठिन इलाके में है, इतने सुदृढ़ है, इतने समृद्ध हैं वो, सिर्फ ये कि कल्चर, हम लोग कल्चरली पीछे रह गए। जबकि हमारा जो है आज की डेट में अगर आप देखें, जौनसार में जो है आपका सही के आसपास बहुत अच्छा वो होता था अदरक। अब पता नहीं मुझे क्या किस पोजीशन पे है वो, कोठा तारली में उस एरिया में अदरक मुझे के लिए पता नहीं। फेमस था वो। मैं एक बार आपको एक उदाहरण दूं, जी मैं अगर आपको जी इजाजत है, दिल्ली में मेरी आदत है थोड़ी पूछने की, तो वहाँ अदरक वाला जो है रेडी में अदरक बेच रहा था, उसने कहा कहाँ का है, कि सहिया। मैंने कहा कहाँ पड़ता सहिया, कि आसाम में, उसको पता नहीं है। अब ये देख लीजिए, ये हमारी अपनी कमी है। सैया के नाम से बेचा उसने, और कहा कि कहाँ है, नाम आसाम नाम का। आसाम का। उसी तरह मैंने एक बार जी, जी। दिल्ली में पूछा था एक से सेब का, कि सेब कहाँ का है जी, कि किन्नौर का है। मैंने किन्नौर कहाँ है, कि कश्मीर में है। तो ये हमारी ही कमी रही है कि हमने थोड़ी ब्रांडिंग भी नहीं ब्रांडिंग नहीं करी। करी अब ब्रांडिंग हम कैसे करेंगे साहब, हमारे पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही ढंग का नहीं है। सर यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगा मैं, थोड़ा कार्यक्रम को थोड़ा अंत की ओर ले जाऊँगा। हाँ जी, कि जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे, हाँ जी, तो उनका इस वो तो कहते हैं कि विकास हुआ हाँ है जी। काफ़ी, जो मतलब सोशल मीडिया पे जो चलता रहता है भाई हमारे नेता ने ये करा, हमारे नेता ने वो करा। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था, आप और देखिए जी, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं नहीं, किया? मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप शायद जानते नहीं विकास क्या चीज़ है। यहाँ के लोगों की परिभाषा ये है, यहाँ बिल्कुल भी विकास नहीं है। अभी भी आप ये देख लीजिए कि देहरादून से चक्राता 96 किलोमीटर है शायद, और अभी भी जो है 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। और 96 किलोमीटर हिमाचल में जो है 2 घंटे में पूरा हो रहा है। 140 किलोमीटर 3 घंटे में पूरा हो रहा है, 96 किलोमीटर 2 घंटे पूरा है। हमको अभी 4 घंटे लग जाते हैं देहरादून से अगर आप आते हैं, जी जी क्या कहते हैं, चक्राता, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। चक्राता से त्यूनी आने में कम से कम हमको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, जबकि टोटल जो है जी जी। 78 किलोमीटर से ही है। तो सर मतलब कभी आपने इनसे बात नहीं करी, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वगैरह हैं आपके, तो मतलब देखिए, मुन्ना सिंह चौहान मेरे क्लासमेट हैं, जी वी वर टुगेदर इन फैक्ट। अब गुलाब सिंह जी तो खैर पड़ोसी है, तो गुलाब सिंह जी काफ़ी साल रहे, लेकिन मुझे ये लगा कि मेनली यही दो जो है यहाँ के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसा जौनसार में भी देखे नहीं मैंने, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, जिसे डेवलपमेंट कहते हैं, विकास, बिल्कुल विकास नहीं है। अगर विकास होता तो यहाँ स्कूलें बंद नहीं होती। अगर विकास होता तो यहाँ त्यूनी जैसी जगह में, जो हमारा मेन सेंटर है, पूरे बावर का, जौनसार का पूरे बावर का आप ले सकते हैं, क्या कहते हैं, कोटी मगार से और इधर चातरा पीछे तक, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास। आप हॉस्पिटल बना रहे हैं एक जगह में, वो एकदम से जो है वीरान जगह है। आपके पास इतना क्या कहते हैं, जो त्यूनी में है काफ़ी जगह थी, अगर उसी को आप थोड़ा सा डेवलप कर लेते, थोड़ा सा उसको बढ़ा देते, तो वही काफ़ी था हमारे लिए। क्योंकि दूसरी बात एक और चीज़ है, यहाँ इतनी बीमारियां भी नहीं है जी। अब लेटेस्ट उदाहरण देख लीजिए, कि कोरोना के काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं यहाँ, उसके बावजूद भी सारे जो है, जो मृत्यु दर जो है लगभग 0। क्यों? आब हवा सही है। देखिए, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, जहाँ तक ये पोल्यूशन की बात है। जी जी जी।
तो तो जहाँ तक प्रतिनिधियों हाँ। की बात है, मेरी जहाँ तक मेरा जो अनुमान है ना, किसी ने भी इस होल जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आप रोडें ढंग से बना दीजिए, मैं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस जो है ना आप कम कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊंगा आपको, अब आपके पास टाइम है। जी, जी। मैं जो इनके एक बार ये वाले रोड है, मैंने अपने जो भाई साहब है हमारे मूर्त राम शर्मा, उनसे बात की थी। ये रोड जो है ना, हमने कहा जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा मोड़ है, तो उसको जो है कुछ कम करवा करके इस रोड पे जो है ना, जब आप सर्वे करवाएंगे तो उसको कम करवा दीजिए। रोड का जो है ना, मतलब ट्रेवल का जो है डिस्टेंस जितना कम हो सके उतना बेटर है। ट्रेवल डिस्टेंस जितना कम कर सके, क्योंकि आज की डेट में समय ही एक आपके पास चीज़ है, समय जो है सबसे मूल्यवान चीज़ है। बिल्कुल। तो सर धन्यवाद, आपने समय दिया। विषय बहुत है, बातें बहुत है करने को, लेकिन कहीं ना कहीं समय की भी जो है समय को भी देखते हुए राव जी, जी बात तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, जी जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा, काफ़ी आपसे अगर जिक्र करूँगा तो कभी जी जी जी। तो सर कार्यक्रम में समाप्त करता हूँ, कुछ संदेश वगैरह देना चाहेंगे हाँ डिजिटल सारथी को और जो देख रहे हैं आप लोगों को? मेरा यही क्या कहते हैं, विशेष करके जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि आप जो है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, विशेष करके रोडों पे ध्यान दें। अभी तक जो है आप जो है जज रेट का जो है आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। इससे बड़ी फेलियर क्या होगी आपके पॉलिटिशियंस की? आपके नेताओं की आप बात करते हैं ना कि आपने विकास कर रखा है, आप जज रेट को नहीं ठीक कर पाए। और यहाँ जो ये आप जो अगर आप पिछाड़ी वाला देखें, मेरी वहाँ एक इंजीनियर से बात भी हुई है। आप कहाँ पहाड़ से लड़ाई कर सकते हैं? उसका अगर आप विकल्प चाहते हैं उस रोड का, तो नीचे से पुल निकाल करके आप 1-2 कैंची डाल करके करवा दीजिए। इतना भी विवेक नहीं चला सकते क्या ये? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ के क्या नेता किस टाइप के लोग हैं और किस टाइप के लोग जो है ये इंजीनियर लोग बैठे हुए हैं। एक चीज़ और बताऊँ आपको, मैं थोड़ा-सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप महाबल नेगी का और एक दूसरे साहब थे, विजय जी। उनका आप इंटरव्यू ले रहे थे, मैं क्योंकि आपको फॉलो करते रहता हूँ। जी। अब ये देख लीजिए, सबसे बड़ी शर्मनाक बात है उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए, उनके पास कोई पढ़ा-लिखा इंसान नहीं है। कृषि क्षेत्र में कहाँ उनके पास पढ़ा लिखा इंसान है? वो जो है क्या कहते हैं, ट्रेनिंग के लिए और कोई भी आपका क्लैरिफिकेशन के लिए वो शिमला जाते हैं या नाहन जाते हैं या हिमाचल के कोई कोटखाई से किसी को पकड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि इनके पास जो स्टाफ है वो एकदम से नकारा है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। जी। ये है। तो सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया हमको, बहुत और धन्यवाद दर्शकों। शुक्रिया।